जय श्री बालाजी। 17 तारीख सुबह तड़के 1:25 पर सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करने वाले। सूर्य का ये गोचर 1 महीना सिंह राशि में रहने वाला है और ये मासिक फलादेश रहा करता है। पूरे 1 महीने का मासिक फलादेश सूर्यदेव करने वाले क्या हैं, किन ग्रहों की इसके ऊपर दृष्टि है, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और क्या उपाय करने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मुकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं सूर्य के गोचर की, जो कि सिंह राशि में होने जा रहा है 17 तारीख की सुबह 1:25 पर। सूर्य केतु के साथ युति करेंगे, राहु की दृष्टि रहेगी और सूर्य जो कि अपनी ही राशि में है। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में ही गोचर करेंगे और दृष्टि रहेगी राहु की। पंचम भाव जो कि हमारी संतान का भाव है, विद्या का भाव है, संतान सुख यहां पर मिलने वाला है। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे उनको इस समय में कंसीव कर सकती हैं, लेकिन राहु की दृष्टि है, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जिनके बच्चे बड़े हैं उनके बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे जिससे आपको प्रसन्नता होगी, लेकिन फिर भी बच्चों के ऊपर नजर रखना है, उनके दोस्तों मित्रों पर नजर रखना है, क्योंकि राहु की दृष्टि कुछ गलत कार्य करवा सकती है। क्योंकि सूर्यदेव नेम एंड फेम के भी स्वामी होते हैं, मान इज्जत में कुछ ना कुछ कमी कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छा समय है, जी जान लगाकर पढ़िए, कंसंट्रेशन बनाकर पढ़िए, लेकिन राहु देव की दृष्टि कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन तोड़ेगी, लेकिन ढीठ बनकर आपको अपनी स्टडीज में लगे रहना है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी कुछ ना कुछ सिलसिला चलेगा, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। मेष लगन वालों को अपने पेट के प्रति भी थोड़ा अलर्ट रहना है, उनके पेट में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। नीले रंग के कपड़ों से आपको परहेज करना है, ये काला और नीला रंग आपके लिए बना ही नहीं। सूर्यदेव को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाते रहिए, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए सूर्यदेव चतुर्भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में ही गोचर करेंगे। दसम भाव से राहु देव की दृष्टि रहने वाली है। तो चतुर्भाव हमारी माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव इस समय में भी आते रहेंगे। घर परिवार का सुख पहले से बेहतर रहने वाला है, लेकिन राहु की दृष्टि कुछ ना कुछ घर परिवार के सुख में कुछ कमी कर सकती है। आप किसी भी प्रकार का कोई प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कोई व्हीकल लेना चाहते थे, लीजिएगा, लेकिन पूरे सतर्क होगा। राहु देव की दृष्टि कुछ डिले करा सकती है, कुछ मन में वहम भरम उत्पन्न कर सकती है। थोड़े से जौ दूध से धो लीजिए, लाल कपड़े में बांधकर किसी भारी चीज के नीचे अंधेरे कमरे में दबा दीजिए, तो ये राहु की परेशानी यहां पे निकल जाएगी और घर परिवार का सुख आपको मिलेगा। भूमि भवन और
वाहन का सुख भी मिलेगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए सूर्य देव तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में ही गोचर करेंगे। नवम भाव से राहु देव की दृष्टि रहेगी। छोटे भाई बहनों, अड़ोसियों पड़ोसियों, दोस्तों मित्रों का साथ मिलेगा। जब तृतीय भाव में पाप प्रभाव होता है, क्रूर ग्रह होते हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। और पराक्रम होता है हमारे भाई बहनों से, दोस्तों मित्रों से। तो पराक्रम में जहां पे वृद्धि होने वाली है, छोटे भाई बहनों के सुख का आपको लाभ होगा। दोस्तों मित्रों के साथ भी अच्छा संबंध बनेगा। जो लेखन कार्य में, जो कोई पुस्तकें लिख रहे हैं, कोई नॉवल लिख रहे हैं, कोई कहानियां लिख रहे हैं, उनका ये कार्य पहले से तेजी से के साथ संपन्न होगा। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए सूर्य देव द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव से राहु देव की दृष्टि रहेगी। घर परिवार का सुख यहां पर मिलने वाला है और किसी भी तरह से आप कुछ ना कुछ धन भी यहां पर संचित कर पाएंगे, लेकिन आपको अपनी बोलबानी के ऊपर काबू रखना है। सूर्य जैसा क्रूर ग्रह वहां पर बैठा हुआ और राहु की दृष्टि, ये राहु की दृष्टि आपकी बोलबानी को खराब कर सकती है। आपकी बोलबानी के कारण घर में ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इन चीजों से आपको बचना है। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए सूर्यदेव लगन के ही स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। सप्तम भाव से राहु देव की दृष्टि रहेगी। आपकी बॉडी के अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। एक नई पर्सनालिटी निकलकर सामने आएगी और एक रोबदार पर्सनालिटी। सेहत तंदुरुस्ती पहले से बेहतर रहने वाली है। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। किसी भी बहसबाजी से बचिएगा। ये नीले रंग के और काले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। सूर्य को जल दीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। सूर्यदेव शुभ फल देंगे। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठे हैं और छठे भाव से राहु देव की दृष्टि रहने वाली है। आपके खर्चों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो, अननेसेसरी खर्चे आपके ऊपर आते हैं। राहु की दृष्टि ये अननेसेसरी खर्चे कराएगी। किसी भी प्रकार का कोई आपका डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें कोई केस का कोई फैसला आने वाला था, तो आपको दंड की संभावनाएं बनी हुई है। यहां सरकारी दंड लगने की भी संभावनाएं हैं। आपने व्हीकल को टेंशन रखिए, उसके कागज पूरे रखिए, नहीं तो कोई ना कोई चालान कटने की संभावना है। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव में ही गोचर करेंगे। और एकादश भाव में जब पाप प्रभाव आता है तो शुभ फल करता है। बड़े भाई बहनों का सुख आपको मिलने वाला है। आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। आपके जो जायज इच्छाएं हैं आपकी, वो जायज इच्छाएं भी जैसे तैसे पूर्ण होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आय के नए नए साधन जहां पर पैदा होंगे, लेकिन ज्यादा लालच मत करिएगा। ज्यादा लाभ के चक्कर में किसी को उधार मत दे बैठिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है। लाभ के लिए आप कहीं ना कहीं लालच कर जाएंगे और किसी अरी गरी पार्टी को उधार दे दिया तो फिर वो फंस जाएगा। राहु का काम है आपको फंसाना। तो सावधान रखिएगा अपने आय के साथ। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए सूर्यदेव दसम भाव के स्वामी होते हैं और दसम भाव में ही गोचर करेंगे। दसम भाव जो कि मान सम्मान का, जो कि आपके कारोबार का है,
आपकी जॉब का, आपके व्यापार को बढ़ने की जहां पर संभावनाएं हैं, कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन कर सकते हैं। आपकी जॉब में भी सूर्य देव कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट करेंगे। लेकिन राहु की दृष्टि है, जो शाबाश आपको मिलनी है, जो आपकी मेहनत का फल मिलना है, जिसकी वो रिगार्ड होता है, वो शाबाश होती है, वो मिलते मिलते रह जाने की संभावना है। जो नई जॉब की तलाश कर रहे थे उनके लिए भी जॉब जैसे तैसे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। बेशक बाद में आपको लगे मुझे ये जॉब पसंद नहीं है, ये राहुदेव करवाएंगे। और आपका इज्जतमान बना रहे, आपकी जॉब में अच्छा आप अपना कार्य कर पाए, अपने व्यापार में अच्छा कार्य कर पाए, तो उसके लिए आपको सूर्य देव को देना है जल। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और ये काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करना है। चले बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए सूर्य देव नवम भाव के स्वामी होते हैं और नवम भाव में ही गोचर करेंगे। भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार बैठा है। धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़नी चाहिए। साधु सन्यासियों का यहां पर आशीर्वाद लेना चाहिए और जो भी आपके गुरु रहे हों, इष्ट देव रहे, उनकी कृपा आपके ऊपर होने की संभावना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटक सकता है, राहु देव की दृष्टि है, आप कहीं ना कहीं राहु के अशुभ प्रभाव में आने से बचिएगा। भाग्य यहां पर आपके साथ है। किसी की चुगली निंदा आपको नहीं करना। जब चुगली निंदा की नहीं तो राहुदेव एक्टिवेट हुए नहीं, तो राहुदेव को एक्टिवेट होने नहीं देना है। गुरुजनों का, साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लेते रहिए। सूर्य को जल दीजिएगा, देते हैं स्तोत्र का पाठ करिएगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए सूर्य देव अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में ही बैठे हैं। अष्टम भाव जो कि पैतृक संपत्ति का है, अचानक कोई धन कहीं से मिल जाए, कोई गड़ा धन जिसे बोलते हैं। अब गड़ा धन तो नहीं मिलता होता, लेकिन कोई अचानक जो बहुत देर से आपने किसी से पैसे लेने थे वो अचानक आपको दे जाए। कोई वस्तु आपने किसी को दे रखी थी, बहुत देर से वो दे ही नहीं रहा था, अचानक वो वस्तु मिल जाए। और खास यहां पर सूर्यदेव कुछ नहीं करने वाले। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए सूर्य देव सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। राहु की दृष्टि कुछ ना कुछ नजर लगवा सकती है, लेकिन राहु की दृष्टि, सूर्य का वहां पर बैठना आपके लाइफ पार्टनर में कहीं ना कहीं ईगो की भावना, थोड़ा गुस्सा पैदा कर सकता है। बस इग्नोर करिएगा इन बातों को एक महीने के लिए, से सब बढ़िया रहने वाला है। चलिए बात करें मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए सूर्य देव छठे भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव में ही गोचर करेंगे। किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट चल रहा हो आपका, उस डिस्प्यूट में आपकी विजय श्री संभव है, लेकिन आप सही होने चाहिए तभी ये होगा। लेकिन राहु देव वहां बैठे हैं बिल्कुल द्वादश भाव में, वो दंड भी लगवा देते हैं। अगर आप सही हैं तो आपकी विजय श्री निश्चित है। तो फ्रेंड्स ये था सूर्य का गोचर। मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक की हमने बात करी है। सूर्य देव जो कि मान सम्मान के प्रतीक हैं, सूर्य देव जो कि हमारी हड्डी, पेट और हार्ट के कारक है। तो राहु की दृष्टि है, जिनको पहले से ही हार्ट की कुछ समस्या चल रही है वो लापरवाही नहीं करें, अपनी दवा समय से लेते रहें। पेट की कोई समस्या हो जल्दी दवा ले लें ताकि वो समस्या बढ़े नहीं। और ये नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा ताकि आपके मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचे।
सरकारी कार्य आपके नहीं रुके, कोई सरकार की तरफ से आपको कोई दंड नहीं लगे। काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिए। चलिए फ्रेंड्स, जो पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ, तब तक राकेश मिश्र को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।